ने इनफैक्ट एक सिंबॉलिक सेरेमनी की है और वो इसलिए कि कोविड की वजह से हम इसको ज़रा बड़े लेवल के ऊपर तो नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस सेरेमनी के बाद हम तकरीबन आप ये कहें कि कोई 25 से 30 हज़ार दरख्त जो तिम्बर के हैं वो हम लगाने जा रहे हैं बाय केपीटी। और हमारे जो मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं, चूँकि तिम्बर के दरख्त एक तो मेजॉरिटी जो पोल्यूशन है कराची से जिसका अखराज हो रहा है और केमिकल्स और बाकी सारी चीज़ें, उसकी वजह से इन जंगलात को नुकसान पहुंच रहा है। दूसरा, उसके साथ साथ जो लोकल आबादी है वो भी थोड़ा सा इसको जलाने की लकड़ी के तौर पे भी वो अक्सर लोग उसकी कटाई में भी हिस्सा लेते हैं। तो हम वो जितना जो एरिया कम हुआ है उसको हम दोबारा से मेकअप करने जा रहे हैं और ये जो 25 से 30 हज़ार दरख्त जो हमारे लगेंगे उससे इंशाअल्लाह ताला हमारा जो रकबा तिम्बर के जंगलात का था वो दोबारा रिवाइव हो जाएगा। हमें अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि इनको सर्वाइव कराने के लिए जो कराची से पोल्यूशन, केमिकल, सीवरेज का जो अखराज होके सारा समंदर के अंदर आ रहा है वो इस मैंग्रोव्स के ऊपर वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स डाल रहा है, हम उसको भी कंट्रोल करें, वरना हम यहाँ पे जितने दरख्त लगाएंगे उनका फ़ायदा कोई नहीं। मेरी आवाम से अपील है कि और हुकूमतों से भी अपील है, वफाकी हुकूमत से और जो हमारी सूबाई हुकूमत है, कि जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के इमीडिएटली कोई असबाब वो करें। ठीक है सर, आप क्या समझते हैं कि अगर इस पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारे पास मैंग्रोव्स भी नहीं बचेंगे, क्या समझते हैं? मैंग्रोव्स तो देखें हमारी ज़िंदगियों का सवाल है। यहाँ मैंग्रोव्स तो बचें या ना बचें वो तो एक फिर सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। इनके साथ मैंग्रोव्स की जो हयात है वो हमारी ज़िंदगियों के साथ भी लिंक्ड है। इस पोल्यूशन का जो नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो हमारे इंसानों के ऊपर हो रहा है सबसे ज़्यादा। जंगलात के ऊपर तो हो ही रहा है, लेकिन जो अगर आप देखें यहाँ पे इस क्रीक के अंदर, तो जो इस क्रीक का रंग है जो काला हो चुका है इस पोल्यूशन की वजह से। और वो क्या है, वो केमिकल, सीवरेज और अनट्रीटेड जो फुजला जाते हैं वो सारे के सारे समंदर के अंदर आ रहे हैं और उसकी वजह से हमारा समंदर और समंदरी हयात जो है वो तबाह हो रही है। तो ये मैंग्रोव्स भी उसी समंदरी हयात का हिस्सा है। तो हमें इसको भी बचाना है, अपनी जो समंदरी हयात है उसको बचाना है, और उसके साथ साथ इसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट ज़मीन के ऊपर बसने वाले लोगों पे है उसको भी हमने प्रोटेक्ट करना है। कि केपीटी में मैंग्रोव्स की प्लांटेशन शुरू की है इन्होंने, तो इस हवाले से पूरा साल हमारा एक कोविड का ज़ाया चला गया। तो मैंने रिक्वेस्ट की है कि हम जो क्वार्टरली हमने प्लान किया हुआ है यहाँ प्लांटेशन के हवाले से, उसको जितना ज़्यादा एक्सेलरेट करके हम इसको कवर कर सकें 2 सालों का। तो उम्मीद है कि चीज़ें बहुत बेहतरी से और तेज़ी से चलेंगी। मैं इंशाल्लाह इन टच भी रहूँगी इनके साथ। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं बीच लग्जरी की साइड पे, हमने प्लांटेशन की है और बहुत से लोगों ने इसमें इंटरेस्ट भी लिया, बड़ा अच्छा लगा। चेयरमैन साहब भी हमारे साथ थे। तो आइंदा भी इंशाल्लाह इसी तरह से हम टीम्स को लेके आएंगे, स्कूल्स की टीम्स, कॉलेजेस की टीम्स आएंगी, ताकि जल्दी से जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा मैंग्रोव्स को लगा सकें। वफाक की तरफ से ही देख रहे हैं ना जी, वहीं से हम लोग चाह रहे हैं कि इतना अरसा जो हम सफ़र हमने किया है कि हमारी यहाँ पे लकड़ी कट भी रही है मैंग्रोव्स में, उसको भी हमें चेक करना है, और नए जो हमने प्लांट्स लगाने हैं वो इतने ज़्यादा हम लगा दें जो कि पहले हमें कमी हमें महसूस हो रही है कराची में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की कि कम से कम होते चले जा रहे हैं, और अब आबो हवा बहुत ख़राब हो रही है। यहाँ के रहने वालों के लिए बड़े इश्यूज़ हैं। हमारा पानी इतना पोल्यूटेड है जिसकी वजह से मैंग्रोव्स भी ठीक से ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इंशाल्लाह देखिएगा बहुत बेहतरी की तरफ चलेंगी। तो मैम आने वाले वक्त में क्या समझते हैं, आपके कोई बजट अनाउंस होगा सिंध के लिए? बजट सिंध के लिए जी बहुत बड़ा बजट अनाउंस हो चुका है। क्लाइमेट चेंज के लिए अब देखते हैं कि इसमें कितना पोर्शन रखा गया है, मगर अपने तौर पे जो सिंध गवर्नमेंट को कहा गया है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि आप जितना लगाएंगे क्लीन एंड ग्रीन के लिए अपने सिंध में, उतना ही 50% फेडरल गवर्नमेंट आपको वो
देगी पैसे। उसके अलावा ये है कि इसमें कंपटीशन जो हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के पाकिस्तान के, उस हवाले से हमारे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 19 डिस्ट्रिक्ट्स में कंपटीशन हुआ है क्लीन एंड ग्रीन के हवाले से। उसमें प्लांटेशन भी है और वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह, वाटर ट्रीटमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें इंक्लूसिव हैं। तो उस हवाले से सिंध ने भी कहा, बलूचिस्तान ने भी कहा कि हमें भी इसमें ऐड किया जाए। तो अब ये है कि सिंध के भी कुछ शहर इसमें ऐड किए गए हैं। कराची के जैसे 3 हमारी जगहें हैं, जैसे सदर है, गुलशन है, लियारी है। ये 3 एरियाज़ हैं कराची में जो कि इसमें इंक्लूड किए गए हैं। यहाँ पे अब हम बलदियाती निज़ाम जो यहाँ पे है, उन नुमाइंदों से भी मेरी मुलाकात हुई है। वो भी पूरी तरह से हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह इन तीनों जगहों को हम बेहतर करेंगे। आप सब नाज़िमाबाद की न्यूज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।